नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम हमारा चैप्टर 3rd तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर 4th स्टार्ट करने वाले हैं। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, फिर हम देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, फिर हम देखेंगे इसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी मेथड हैं। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको बोलते हैं। तो ये द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें एक चर x हो या y, कोई भी एक चर हो सकता है, उस दिए गए चर में उस चर की अधिकतम घात यदि 2 हो तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं या 2 हल होंगे, तो किसी भी द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। 2 हल होते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे हम। यहां पर लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें लिखना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब इस दिए गए समीकरण को, जो द्विघात समीकरण होता है, इसको हल करने की मुख्य रूप से हमारे पास 2 विधियां हैं, 2 मेथड हैं। पहली मेथड है हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होती है। और दूसरी विधि है हमारे पास द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि है। ये 2 मेथड हैं जिससे हमें दिए गए द्विघात समीकरण को हल करना है। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसमें कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड होती है, और एक हमारी होती है द्विघाती सूत्र विधि। चलिए हम इसको देखते हैं। पहली विधि देखेंगे गुणनखंड विधि। चलिए इसको गुणनखंड विधि को सबसे पहले हम देखते हैं। पहले आएगी हमारी सबसे पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि हम इसमें करने वाले हैं आज, तो उसको फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारी द्विघाती सूत्र विधि।
तो पहले हम लिखेंगे गुणनखंड विधि। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है, तो यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से हम हल करने वाले हैं इसको। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 2x² माइनस 5x प्लस 3 दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से। आपको मालूम है कि एक समीकरण है, तो इसमें बराबर में 0 होगा। इस दिए गए समीकरण को हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके मध्य पद को विभक्त करके हल करना है। तो हमारा आएगा क्या, आ जाएगा इसमें, हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन में हल में लिखेंगे, हल में पहले हम दिया गया समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मध्य पद को विभक्त करेंगे, तो इन दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा 6 आना चाहिए। और मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा माइनस का 5 आना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 3 और 2 है, तो इसमें हमारे पास जो गुणनखंड आएंगे, इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आएगा 2x² माइनस का 3x लेंगे और माइनस का 2x लेंगे प्लस 3 बराबर में 0 आ जाएगा। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे तो 2x² माइनस 3x एक जोड़ा जाएगा। इस वाले जोड़े में माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस कॉमन लिया हमने तो 2x, ये प्लस है तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से x इसमें भी, x इसमें है और संख्या कुछ नहीं हो रही तो x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ आ गया 2x माइनस 3। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया हमने तो 2x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। तो जो 2 आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और दूसरा आ जाएगा हमारा x माइनस 1 आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसके हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड आ गए हैं, अब इसको हम 0 के बराबर में लेकर के इसके शून्यक या इसके मूल निकाल सकते हैं। तो इसके शून्यक निकालना या मूल निकालना, शून्यक बहुपद में होते हैं और जो मूल होते हैं वो समीकरण में निकाले जाते हैं। तो मूल और शून्यक एक ही होते हैं, तो इसमें हम निकालेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो आएगा 2x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये x की वैल्यू। दूसरा निकालेंगे x माइनस 1 को 0 के बराबर में लेंगे तो x माइनस 1 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर प्लस का 1 आ गया है। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं, इस दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए हैं। एक आया है 3/2 और दूसरा आया है प्लस का 1 आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, तो गुणनखंड विधि हो जाती है। अब हम दूसरी मेथड करने वाले हैं। दूसरी मेथड का नाम है द्विघाती सूत्र विधि। चलिए उस द्विघाती सूत्र विधि को हम करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो अब हम करते हैं द्विघाती सूत्र विधि से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको हम द्विघाती सूत्र विधि से तब हल करेंगे जब आपके पास क्या हो, कोई भी समीकरण दिया गया है तो उसके गुणनखंड नहीं निकल रहे हैं। उस स्थिति में हम करते हैं द्विघाती सूत्र विधि का उपयोग करके मूल निकालते हैं, फिर उसके आधार पर मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र विधि, अब द्विघाती सूत्र विधि का इसका सूत्र क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास द्विघातीय समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया है। तो इसमें मूल क्या आएंगे, इसके हल क्या निकलेंगे, तो ये होता है x बराबर -b
प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। ये फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र विधि का, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसी सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सूत्र को श्रीधराचार्य ने ही सबसे पहले बताया था, इसलिए इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो आपसे लिखा आ सकता है कि श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल कीजिए या द्विघातीय सूत्र विधि से दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो इसी सूत्र का आपको उपयोग करना है। यहाँ प्लस माइनस 2 बार है, मतलब एक बार प्लस को लेकर के हल करना है और एक बार माइनस को लेकर के हल करना है। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण दिया गया है, जैसे क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 लिखा हुआ है। इस दिए गए बराबर में 0 है, इस दिए गए समीकरण को हमें द्विघातीय सूत्र विधि से हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, इस दिए गए समीकरण से तुलना करेंगे। तो a, b और c के मान निकालेंगे, फिर a, b और c के जो भी मान आएंगे उसको इस सूत्र में रखेंगे और इसके बाद हम उसको हल करेंगे, तभी हमारे दो मूल निकलेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले दिए गए हल में लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो हमारा आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे एक बार, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। x स्क्वायर का गुणांक तो a का मान है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a लिखा हुआ है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू आ जाएगी इससे 2, b की वैल्यू मतलब x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक -3 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3। अब c की वैल्यू निकालना है, तो जो कांस्टेंट टर्म, जो अचर पद दिया रहता है वो c की वैल्यू होती है, यहाँ पर 1 दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ये सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र में हम a, b और c के मान रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस साइड में लिखते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, ये लिखा हुआ है -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a होता है। अब इसको में हम मान रख देंगे, तो माइनस ये पहले से लगा हुआ है और माइनस का 3 यहाँ पर है b का मान, तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर आएगा b का स्क्वायर, मतलब b की वैल्यू 3 दी गई है, यहाँ पर रखेंगे -3 और उसका स्क्वायर करेंगे -4। a की वैल्यू हमारे पास 2 दी गई है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपॉन में आएगा 2 और a की वैल्यू है यहाँ पर 2 दी गई है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस, तो इसको +3 आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, ये प्लस का 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 4 2 8 आ जाएगा ये। अब इसको अपॉन में आएगा 2 2 4 आ जाएगा ये। अब इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसमें 1 का रूट के अंदर है तो वो तो बाहर निकल आएगा हमारा,
तो इसमें आ जाएगा, अगला आ जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस 1 आ जाएगा और अपन में 4 आ जाएगा। अब इसमें ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x, अब इसको एक बार हमें प्लस लेकर के सॉल्व करना है और एक बार माइनस को लेकर के सॉल्व करना है। तो इसमें x बराबर यदि हम लेते हैं, पहले प्लस लेते हैं तो 3 प्लस 1 अपॉन में 4 लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4 अपॉन में 4, तो x की वैल्यू आ गई है 1 आया है। अब यदि हम माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 माइनस 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, तो x बराबर 2 अपॉन में 4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर 1 अपॉन 2, मतलब 1/2 आ गया है। तो ये हमने इसको क्वेश्चन को हमने द्विघातीय सूत्र विधि या श्रीधराचार्य सूत्र विधि से सॉल्व किया है। इन्हीं दोनों मेथड से, गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि या द्विघातीय सूत्र विधि, इन्हीं से ही हमें जो क्वेश्चन में, जो हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, अगला है कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले विविक्तकर जानना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। चलिए उसको करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। चलिए डिस्क्रिमिनेंट जानने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, विविक्त कर निकालेंगे और फिर विविक्त कर निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं कि किसी भी दिए गए समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या हो सकती है। उसी के आधार पर हम बताएंगे कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास है, तो इसमें मान लीजिए विविक्त कर निकालना है हमें। विविक्त कर निकालने के लिए आपको सबसे पहले लिखने वाले हम विविक्त कर निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं। तो इसको d से डिनोट करते हैं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इसी के आधार पर यदि हम d का मान निकालते हैं, मतलब पहली कंडीशन होती है कि यदि विविक्त कर में d का मान हमारे पास आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है d के बराबर मतलब विविक्त कर होता है। यदि इसका मान 0 से बड़ा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और यदि दूसरी कंडीशन होती है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ये बराबर में सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ जाता है यदि, तो दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे इसमें, मतलब दोनों आंसर बराबर होंगे। और तीसरा होता है यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान 0 से छोटा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समीकरण का कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा या समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। और ये हमारी तीन कंडीशन होती हैं। ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं वो इसी में से मेनली पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अब इनको एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि इसको ये सर प्रूफ करके बताइए तीनों को, तो तीनों को प्रूफ करके देखते हैं। चलिए इनके तीनों के एक एक उदाहरण हम सॉल्व करेंगे। इसके तीनों के एक एक उदाहरण लेकर के हम आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि ये कैसे प्रूफ होते हैं, इनके कैसे मूल निकाले जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास विविक्त कर d बराबर जो दिया गया है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी फॉर्मूले का यूज कर करके हम निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास
फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। इसका हमें विविक्त कर d निकालना है कि d की वैल्यू क्या आएगी। इसमें हम समीकरण की तुलना जब करेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा 2, b की वैल्यू आ जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ पर -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, c की वैल्यू 3 दी गई है तो यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 आ जाता है। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 आता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 24 आ जाएगा और 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और जो d है उसकी वैल्यू 1 आ गई है और 1 क्या होती है, 0 से बड़ी वैल्यू होती है, मतलब हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन लगती है। ऐसी वाली स्थिति में समीकरण के मूल दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 4 दिया गया है। इसमें हमें निकालना है d की वैल्यू निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे तो इसकी समीकरण की तुलना करेंगे। a b c के मान, a का मान आ जाएगा हमारे पास 1, b की वैल्यू आ जाएगी -4 और c की वैल्यू इसमें आ जाएगी हमारे पास 4। इसके बराबर में 0 होता है, ये समीकरण होता है, ये बहुपद नहीं ये समीकरण है तो इसके बराबर में 0 होता है। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे तो b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4, a की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 4 दी गई है तो 4 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा प्लस का 16 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और 16 को 16 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो d की वैल्यू 0 आ गई है, मतलब इसमें समीकरण के दो बराबर मूल होंगे। इसमें दो बराबर मूलों वाली शर्त लग रही है। चलिए तीसरा उदाहरण हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। तीसरा उदाहरण मान लीजिए आपके पास दिया गया है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0 दिया गया है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इससे सबसे पहले a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू x² का गुणांक 2, b की वैल्यू x का गुणांक -4 और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखेंगे, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू -4 दी गई है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 दी गई है, मल्टीप्लाई में c की वैल्यू 3 दी गई है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 16 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 24 आ जाएगा। माइनस का 24 है और प्लस का 16 है तो 24 में से 16 को माइनस कर देंगे। जब हम 16 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 आ गया है और माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का 8 आएगा इसका आंसर, मतलब d की वैल्यू माइनस में आ रही है और माइनस वाली कोई भी संख्या है वो 0 से
छोटी होती है। इस स्थिति में समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तीसरी वाली जो कंडीशन आपको लिखवाई थी वो वाली इसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ आकर के हमारे जो तीनों पार्ट थे, हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो कंडीशन दी गई थी, हमने तीनों को प्रूफ कर लिया है। और यहाँ आकर के हमारा जो इंट्रोडक्शन जो पहला जो पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अभी तक हमारे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले वाली जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।